हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। नज़र दुनिया पर और आपके रूबरू कार्यक्रमों के अलावा हाल ही में हमने दिन भर में कुछ बड़ी खबरों के लिए ग्लोबल न्यूज़ कार्यक्रम शुरू किया है। आप लोग उस कार्यक्रम को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि यमन जंग से सऊदी अरब में जैसे जैसे हूती अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों की वजह से बेचैनी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ उसकी हमदर्द सो कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों में भी ये बेचैनी नज़र आ रही है। अरब लीग और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बेचैनी साफ नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2015 से शुरू की गई जंग के बाद से अब तक सऊदी अरब के एक तरफा हमलों पर खामोश थे, और अब जैसे ही हूती अंसारुल्लाह ने जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं, उसके दोस्त अब यमन जंग ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं और ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे वो इंसानियत के बहुत बड़े हमदर्द हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। यमन जंग से मुताल्लिक बड़ी खबर यह है कि हूती अंसारुल्लाह की तरफ से सऊदी अरब के सेंसिटिव ठिकानों और तेल कारखानों पर होने वाले हमलों की वजह से सऊदी अरब के दोस्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमरीकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने थर्सडे को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा कि ईरान की सपोर्ट वाले यमन के हूती जंग के हल तक पहुँचने के लिए सीरियस नहीं हैं। साथ ही उन्होंने सना के पूरब में मारिब के नज़दीक जारी जंग को बंद करने की अपील की है। उधर सऊदी अरब के मीडिया से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने कहा है कि यमन जंग के हल के लिए सबसे ज़रूरी जंग बंदी है। उन्होंने थर्सडे को रियाज में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात के दौरान यमन से मुताल्लिक सऊदी अरब के रुख को सराहा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने यमन के हूती अंसारुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया कि वे विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने ईरान की तरफ इशारा किया है। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस में अमरीकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि हूती यमन जंग के हल तक पहुंचने के लिए सीरियस नहीं है। साथ ही उन्होंने मारिब, जहां सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सपोर्ट वाले ग्रुप्स हारते हुए नजर आ रहे हैं, वहां उन्होंने जंग बंद करने की अपील की है। अमरीकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने थर्सडे को यमन पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कहा, अब तक की हूती की कार्रवाई से हमें नहीं लगता कि वो जंग के पुरअमन हल की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के जरिए यमन में अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने और यमन के लिए ख़ास नुमाइंदा अपॉइंट करने के बावजूद हूतियों ने मारिब पर अपने हमले और सऊदी अरब के शहरियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमरीकी एम्बेसडर ने कहा कि हम हूतियों के जरिए मारिब के बाहरी इलाके में मुल्क के अंदर डिस्प्लेस्ड लोगों की बस्तियों और साथ ही सऊदी अरब पर लगभग रोज़ाना ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से किए जाने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। आपको बता दूं कि नॉर्थ यमन में मारिब सऊदी अरब की सपोर्ट वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार के कब्जे वाला आखिरी इलाका है जो अब हूतियों के हाथ में जाने वाला है। दूसरी तरफ सऊदी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने थर्सडे को रियाज में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात में कहा कि यमन क्राइसिस के हल के लिए सबसे ज़रूरी काम जंगबंदी है। साथ ही उन्होंने यमन के मामले में सऊदी अरब के रुख को सराहा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने यमन के हूती अंसारुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया कि वे विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हूती अंसारुल्लाह पर इस बात का जोर दिया कि वे यमन के इंटरेस्ट्स को दूसरों के इंटरेस्ट पर प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दें।
अमेरिका की यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीबन एक ही किस्म के बयान दिए हैं ताकि सऊदी अरब को बदनाम होने से बचाया जा सके। इसी बीच रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हुसी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि यमन की आवाम के खिलाफ सऊदी अलायंस के जुल्म की तारीफ करने के बजाय उसे यमनी आवाम के खिलाफ किए गए गुनाहों के लिए उसकी मजम्मत करनी चाहिए। मोहम्मद अली अल हुसी ने थर्सडे को ट्वीट करके सिक्योरिटी काउंसिल की उस बैठक की मजम्मत की जिसमें कहा गया है कि यमन पर हमला करने वालों की इसलिए तारीफ की जाएगी क्योंकि उन्होंने यमन के लिए ईंधन ले जाने वाले जहाज़ को वहां जाने की इजाज़त दी है। मोहम्मद अली अल हुसी के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल को ये काम करने के बजाय यमन का घेराव करने वालों की मजम्मत करनी चाहिए। उनका कहना है कि वे बैठक जो दुनिया के सबसे बड़े इंसानी क्राइसिस को ख़त्म ना करा पाए और उस पर जुल्म करने वालों को गुनाहगार ना कह सके, वो बेकार की बैठक है। अल हुसी के मुताबिक यमनी लोग घेराव का शिकार हैं जबकि दुनिया भर के लोगों ने इस बारे में खामोशी इख्तियार की हुई है जो कभी कभी अफसोस जताकर खामोश हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस और अरब लीग की तरफ से सऊदी अरब की जान बचाने की कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है जबकि थर्सडे को ही यमन की फौज के स्पोक्सपर्सन यानी हूथी अंसारुल्लाह की फौज के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने कहा है कि सऊदी अलायंस के बहुत ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव ठिकानों और आरामको तेल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहेंगे। अल मसीरा टेलीविज़न ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि याह्या सरी ने थर्सडे की सुबह सवेरे सऊदी अरब के अहम ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन विमानों से हमले किए हैं। याह्या सरी के मुताबिक यमन के हूथी अंसारुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट ने एक जॉइंट कार्रवाई में 11 मिसाइल और ड्रोन जहाज़ों की मदद से आरामको रिफाइनरी, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और जीजान में मौजूद कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी अब अमेरिका की तरफ से दिए गए सबसे ताकतवर बताए गए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये वो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में दावा किया जाता रहा है कि वो सऊदी अरब के खिलाफ हर हमले को नाकाम कर देगा। अब ऐसा लगता है कि हूथियों के पास मौजूद टेक्नोलॉजी का सामना करना अमेरिकी टेक्नोलॉजी के लिए भी मुमकिन नहीं है। यमनी फौज के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि आरामको रिफाइनरी और दूसरे फौजी ठिकानों को सायर नाम के 7 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। 7 मिसाइल सटीक तरीके से अपने तयशुदा निशाने को भेदने में कामयाब रहे। इस जवाबी कार्रवाई के बाद आरामको रिफाइनरी में हर तरफ से आग के शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। याह्या सरी के बयान के मुताबिक सम्माद 3 और कासिम K2 नाम के 4 ड्रोन जहाज़ों ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया। यमनी फौज के स्पोक्सपर्सन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि यमन की गरीब आवाम का कत्लेआम और इस मुल्क की घेराबंदी जारी रखने की हालत में सऊदी अलायंस के खिलाफ इस तरह की जवाबी कार्रवाई लगातार अंजाम दी जाती रहेंगी। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने अमेरिका और UAE समेत कई मुल्कों की सपोर्ट से 26 मार्च 2015 से यमन पर हमले शुरू किए थे जो आज तक जारी हैं। सऊदी अलायंस ने यमन की ज़मीनी, हवाई और समुद्री घेराबंदी कर रखी है। इन हमलों में अब तक 17,000 से ज़्यादा बेगुनाह यमनी मारे गए हैं, दसियों हज़ार जख्मी हुए हैं और दसियों लाख बेघर हुए हैं। सऊदी अलायंस के हमले की वजह से यमन इंसानी क्राइसिस में घिरा हुआ है। उसे खाने के सामान और दवाओं की कमी के क्राइसिस का सामना है। भूख की वजह से हर दिन हज़ारों बच्चे मौत की नींद सो रहे हैं। आपने देखा कि यमन की तबाही पूरी दुनिया के सामने मार्च 2015 से जारी है। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े मुल्क को इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन अब जबकि हमला करने वाले सऊदी अरब के खिलाफ हूथियों की तरफ से जवाबी हमले हो रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन, अरब लीग और अमेरिका और दुनिया के नाम निहाद इंसानियत दोस्त मुल्क उसकी सपोर्ट में चिल्ला रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के हालात को सही तरीके से समझा जाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि दुनिया भर की खबरें पूरी तरह से जांच परख कर आप तक पहुंचाई जाती रहें। आखिर में आपसे सवाल है कि क्या दुनिया को जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या यमन के लोगों को जीने का हक नहीं है? अगर है, ये लंबी खामोशी क्यों है?
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।